फलस्तीन और इजराइल के बाद अब जरा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और बात करते हैं महकमा दाखिला की उस रिपोर्ट की जो रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अंदर यह साफ कर दिया गया कि किस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं और मौजूदा मिलिटेंसी से निपटारा करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। मरकजी वजारत दाखिला की बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। ऑनगोइंग जो मौजूदा मिलिटेंसी है इसको लिंक किया गया है जी दरअंदाजी के साथ। सरहद पार से दरअंदाजी का सिलसिला जारी है ताकि मिलिटेंसी को जिंदा रखा जाए। एलओसी से और आईबी से ये दरअंदाजियां अभी चल रही है। दाखिला वजारत की रिपोर्ट के अंदर इंकिशाफ हुआ है। सरकार की तरफ से कई स्कीमें मुतारिफ कराई गई हैं ताकि नौजवानों को इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से दूर रखा जाए। साथ साथ कुछ मजीद इकदाम उठाए गए हैं, चाहे वो एसपीओज को लेकर हो या मरकज की मुआवनत को लेकर हो। 34,707 एसपीओज की भर्ती के मुकाबले में 32,355 अभी तक अपॉइंट कर दिए गए हैं। 34,000 से 34,707 सैंक्शन है एसपीओज ने भर्ती करना था, उनमें अभी तक 32,355 लोगों को भर्ती कर दिया गया है। रिपोर्ट के अंदर बड़ी बात कही गई है। फिर जे&के के सिक्योरिटी एक्सपेंचर्स को लेकर भी बड़ी बात बताई गई है कि मरकज की तरफ से कमोबेश 16,000 करोड़ रुपया सिक्योरिटी एक्सपेंचर पर खर्च हुआ है सन 2022-23 के दौरान। और फिर दाखिला वजारत का यह भी मानना है कि जो रिलीफ रिहेबिलिटेशन कश्मीरी पंडितों का है 1989 से लेकर अब तक वो तकरीबन 308.98 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी 308 करोड़ से ज्यादा रकम जो है वो रिलीफ रिहेबिलिटेशन कश्मीरी पंडितों के लिए मखसूस रखी गई है। डिटेल के अंदर रिपोर्ट के अंदर जो है वो वजाहत साफ कर दी गई है। यह भी साफ कर दिया गया कि एसआरई स्कीम जिसे 89-90 में मुतारफ कराया गया था उसके तहत 90% और 100% पैसा जो है वो मरकज की तरफ से लगातार दिया जा रहा है 2 अलग अलग हेड्स के अंदर। और इस तरीके से सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंचर्स और दीगर मामला पर डिटेल जो है वो सामने आई है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ हिलाल हांजुरी इस बड़ी खबर पर ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मरकज ने एदाद शुमार सामने रखे हैं, मरकज ने एक विजन डॉक्यूमेंट जैसा सामने रखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक किया जा रहा है, मरकज की मुआवनत कहां पर चल रही है और दरअंदाजी को लेकर भी बात साफ कर दी गई है कि बराह रास्त दरअंदाजी में अगरचे अभी काफी ज्यादा फर्क पड़ चुका है लेकिन अभी भी सरहद पार से दरअंदाजी को जारी रखा जा रहा है। क्या कुछ रिपोर्ट की मोटी मोटी बातें हैं जो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करेंगे? बिल्कुल गौहर, ये जो रिपोर्ट एमएचए की जानब से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानब से जारी की गई है उसमें यही कहा गया है कि मिलिटेंसी जो पूरी कंट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसको किन डायमेंशंस पर काउंटर किया जा रहा है। इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशंस इसके क्या है वो हम वजाहतन अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे जो इस रिपोर्ट के अंदर जो है मौजूद है। इसमें यही कहा गया है कि मुख्तलिफ सतहों पर मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर के अंदर काउंटर किया जा रहा है और इसमें जम्मू कश्मीर की जो मिलिटेंसी है इसको जामिया तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर यही जगह मिली है कि ये सरहद पार से हो रही है और इसमें इन्फिल्ट्रेशन एक वाहिद जरिया है जिसकी वजह से ये मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर सर्वाइव कर रही है। ये इसका एक्सटर्नल एस्पेक्ट है। लेकिन जहां तक इंटरनल और डोमेस्टिक एस्पेक्ट इसका है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो नौजवान मिलिटेंट सफों के अंदर जा रहे हैं उसको किस तरह से काउंटर किया जा रहा है वो भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकल्स के लिए एक ऐसे इनिशिएटिव्स जो है उठाए जा रहे हैं जिसमें कई सारी स्कीमें हैं जिनके जरिए उन्हें मेन स्ट्रीम के अंदर दाखिल करने की कोशिश की जाती है, जिनके जरिए उन्हें डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ जोड़ा जाता है, जिसके जरिए उन्हें जरिए माश हासिल करने के लिए उनका जो माइंड सेट है उसको डिवेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जहां तक एक्सटर्नल डायमेंशंस की बात है, जहां तक क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी की बात है, उसमें जो कसीर जाती नुक्ता रखा गया है उसमें यही कहा गया है एमएचए की जानब से कि साल 2017 के मुकाबले में साल 2022-23 के अंदर जो ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, जो ये नया मॉड्यूल अपनाया गया है, उसके खातिर खा नताइज जो है वो जाहिर हुए हैं। और इस हवाले से एमएचए ने कुछ एदाद शुमार भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2018 और 19 में जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स थे वो साल 2023 के मुकाबले में बहुत कम हुए हैं। और इस हवाले से जो एदाद शुमार दिखाई गई है उसमें यही कहा गया है कि 2020 में 99 यानी 99 अटेम्प्ट्स हुए थे,
जबकि 2021 में 77 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए थे। ये अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, ये कामयाब अटेम्प्ट्स नहीं हुए थे बल्कि अटेम्प्ट्स हुए थे। इस तरह से 22 में 53 इन्फिल्ट्रेशन बिड्स जो है वो हुई थी। इसी तरह से अगर हम 2016 की बात करते हैं तो उसमें 2019 में 216 अटेम्प्ट्स हुए थे और 2018 में 328, यानी 328 सबसे ज्यादा नंबर था, जबकि साल 2023 में ये 53 पर पहुंच चुका है। इसी तरह से कितने अटेम्प्ट्स कामयाब हुए हैं, उनमें यही दिखाया गया है कि साल 2017 में 136, साल 2018 में 143, जबकि साल 2022 में ये 14 तक सिमट के रह गई है। यानी एक बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को कामयाब होने से रोका गया है, क्योंकि उसके लिए जो काउंटर स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ फोर्सेस, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि अब सरहद के ऊपर न सिर्फ फौज होती है, आज जम्मू कश्मीर पुलिस भी वहां पर दिखती है, आज वहां पर सीआरपीएफ भी दिखती है। जब भी कोई इन्फिल्ट्रेशन बिड होती है तो इनको ज्वाइंटली कैसे कंक्लूड किया जाए, सभी के सोर्सेज और सभी के जो प्रोफेशनल ड्यूटीज है वो उनको बराबर लाकर इन अटेम्प्ट्स को रोका जा रहा है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि कुकरनाग के अंदर जो एनकाउंटर हुआ था, उसमें फिर फौज की जीओसी की जानिब से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि बॉर्डर के साथ साथ जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, लेकिन इस बार हमने देखा कि अब नेपाल से भी पायदल मिलिटेंट्स जो है वो हिंदुस्तान आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पर सरहद पार की थी, सरहद अबूर की थी, और ये भी एक चैलेंज जो है बना हुआ है। यानी जहां एमएचए हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, उनकी जानिब से जहां मिलिटेंसी को रोकने के लिए या इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं पर मिलिटेंट्स की जानिब से भी वक्त ब वक्त ऐसी स्ट्रेटजीज नई तरीके से अंजाम दी जाती है जो फोर्सेस के लिए वक्तन फौक्तन चैलेंजेबल बन जाती है। दूसरी जानिब से जब हम इंटरनल डायमेंशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर नौजवानों को एसपीओज के अंदर दाखिल किया जा रहा है, जिनमें अलग अलग सतह की तनख्वाह स्केल भी रखी गई है और इसमें भी एक नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो इसमें चली गई है। दूसरी जानिब सरकार का यह दावा है कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जिसके जरिए ज़राई माश या रोजगार पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ऐसी राहें नौजवानों के लिए आसान बना दी जाती है। ये सरकार की क्लेम है कि जो नौजवान हैं, जो यंग बर्ड्स हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के साथ जुड़ जाए और अपना ज़राए माश पैदा करे, उससे इंटरनल लेवल पर इस सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर हम ये बताएं कि एक रिपोर्ट कार्ड मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से दिया गया है। अगरचे ये सालाना रिपोर्ट हर साल आती है, लेकिन अब की बार ये रिपोर्ट तब आया है जब 5 रियासतों के अंदर इंतखाब भी है और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल भी काफ़ी ज़्यादा गर्म पड़ी है, सियासत काफ़ी ज़्यादा चल रही है। इस बीच मरकज़ की तरफ से रिपोर्ट कार्ड देकर सभी लोगों के सामने एक बात रखने की कोशिश की गई कि हालात वाक़ात बेहतर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी के आसार हैं। बिल्कुल, सरकार की तो ये कोशिश है कि पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370 जो स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से फॉर्मुलेट की गई है और इसे इंप्लीमेंट किया गया है, वो मुल्क के अंदर ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके खातिर का नताज और समर जो है वो साबित हुए। लेकिन दूसरी जानिब जब हम दीगर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र करते हैं, उनका व्यू बिल्कुल इसके बरक्स है। उनका कहना है कि ये जो आदाद शुमार है ये फर्जी है, इसका ग्राउंड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जहां मिलिटेंसी को कंटेन करने की सरकार दावा कर रही है, वहीं पर ये एक्सपेंड हुई है और एक्सपेंशन के लिए और राजौरी और पुंछ के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसको जो है मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। न सिर्फ इतना बल्कि पिछले एक डेकेड के अंदर एक बड़ा हमला जो हम कुकरनाग के अंदर देख रहे हैं, जिसमें फौज के बड़े अफसरान जो है वो जाम बहक हुए हैं, उसकी भी मिसाल अपोजिशन पार्टियों की जानिब से दी जाती है। तो इस तरह से वो बिल्कुल काउंटर सरकार के आर्गुमेंट्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डिटेल दे रहे थे हिलाल मरकजी वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर, जिसके अंदर हालात वाक़ात के हवाले से जिक्र किया गया है, पैसे किस तरीके से आते हैं, किन अकाउंट्स में आते हैं, कैसे उन्हें खर्च किया जाता है, वो तमाम रिपोर्ट जो है वो इस तमाम बातें